नमस्कार। मैं प्रमोद वाघ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप? मुझे विश्वास है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जिस पर सामान्य तौर पर लोग बात करने के लिए टालते हैं या पसंद नहीं करते, और वो है कैंसर नाम की बीमारी। जी हाँ, कैंसर अब एक ऐसा सामान्य रोग रह गया है कि हर 10 भारतीयों में से एक को कैंसर होने की संभावना है। कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। क्या आप जानते हैं, विश्व में कुल 2 करोड़ लोग कैंसर ग्रस्त हैं। इनमें हर वर्ष 90 लाख व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। विश्व में हर वर्ष अनुमानित 40 लाख व्यक्तियों की कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। भारत में 1 लाख की जनसंख्या पर 70 से 80 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। इस तरह हमारे देश में लगभग लाख से अधिक व्यक्ति हर वर्ष कैंसर पीड़ित होते हैं। भारत में कैंसर से मरने वाले व्यक्तियों में 34% लोग धूम्रपान या तंबाकू के सेवन करने वाले होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विकासशील देशों में सन 2019 तक कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या 1 करोड़ हो चुकी है। चलिए मैं कुछ सेलिब्रिटीज की बात करता हूँ। और ये जो कैंसर के जो बीमारी है, ये ऐसा नहीं है कि जो धूम्रपान करता है या सेवन करता है, अल्कोहल लेता है, उसी को होती है। आज का जो प्रदूषण का जो लेवल है, पॉल्यूशन लेवल, प्रदूषण की मात्रा, और खाने में भी ऑर्गेनिक फूड नहीं मिलता है, तो ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावना होती है। तो मैं आपके सामने कुछ सेलिब्रिटीज की उदाहरण पेश कर रहा हूँ। आप देखिए कि इनकी लाइफ में भी ये दौर आ चुका है। तो ये कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं। ये है मनीषा कोइराला जी, 90 के दशक की टॉप की एक्ट्रेसेस रह चुके हैं। इनको 2012 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उन्होंने एयरपोर्ट जाके ट्रीट करवाया। 90s में काफी बड़ी बड़ी मूवीज में उन्होंने काम किया है। और आज कैंसर अवेयरनेस के लिए वो काम करती हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने। उसी तरह से 90 के दशक की और एक एक्ट्रेस हैं, सोनाली बेंद्रे जी। इनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ और इन्होंने भी एब्रोड जाके इसकी ट्रीटमेंट करवाई और वापस आके अभी कैंसर के लिए अवेयरनेस के लिए काम करती है, कैंसर अवेयरनेस के लिए। इन्होंने भी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। तीसरे नंबर पर है लिसा रे। एक कैनेडियन हीरोइन है, एक्ट्रेसेस है। और इनको भी 2009 में मल्टीपल मायोलोमा कैंसर डिटेक्ट हुआ था और इन्होंने इसका ट्रीटमेंट करवाया। अप्रैल 2010 तक चला उनका ट्रीटमेंट। और आज कैंसर अवेयरनेस के लिए वो काम करती हैं और बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और हॉलीवुड की कुछ फिल्में उसमें उसमें भी उन्होंने काम किया हुआ है। इसके बाद है ताहिरा कश्यप जी। ताहिरा कश्यप जी जो है वो आयुष्मान खुराना जो एक्टर हैं उनकी मिसिस हैं। और ये राइटर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं। इनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2018 में, ब्रेस्ट कैंसर। और उसकी उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई। उसके बाद है किरण खेर जी, मिसिस किरण खेर, मिसिस किरण अनुपम खेर। जी हाँ, जबरदस्त कलाकार अनुपम खेर जी हैं, उनकी मिसिस हैं।
इनको 1 अप्रैल 2021 को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ और ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। ये जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त महीने में बात कर रहा हूँ, अगस्त 2021 में, तो इस वक्त उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। शी इज ओके। 70 के दशक की और एक एक्ट्रेस है मुमताज। तो मुमताज जी अभी माधवानी हो चुकी हैं, माधवानी के साथ में उन्होंने शादी की है। तो इनको भी 31 जुलाई 2018 के रोज ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। और ये बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उस वक्त के जितने भी बड़े बड़े एक्टर थे, राजेश खन्ना, जितेंद्र, धर्मेंद्र, सबके साथ उन्होंने काम किया। तो ये मुमताज जी हैं। क्रिकेट में जिनका सबसे बड़ा नाम है युवराज सिंह, 6 बॉल में से 6 6। तो इनको वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2011 के बाद उनको ट्यूमर हुआ था, कैंसर हुआ था, और उन्होंने भी एब्रोड जाके उसका ट्रीटमेंट करवाया 2012 में, केमोथेरेपी ली, और आज कैंसर अवेयरनेस के लिए काम भी करते हैं वो, और उन्होंने किताब भी लिखी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि राकेश रोशन जी, सीनियर एक्टर, डायरेक्टर और सुपरस्टार ऋतिक रोशन के पापा हैं। इनको भी 2018 में थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट करवाया और आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अनुराग बासु, अनुराग दादा, ये बॉलीवुड में अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, रियलिटी शोज में जज होते हैं, और 2004 में इनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसका उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद है नफीसा अली सोरी जी, इनको नवंबर 2018 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ये एक्ट्रेस हैं। ये तो ऐसे लोग कि जो जिनको कैंसर हुआ, कैंसर के सामने फाइट की और जिंदगी की जंग जीते हैं। मैं अभी आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल रखने वाला हूँ, ऐसे उदाहरण कि जो ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कैंसर के सामने लड़े हैं लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गए। ऋषि कपूर साहब हैं, रणबीर कपूर के पापा। जी हाँ, इनको 2018 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और 2020 में उनकी डेथ हुई है कैंसर की वजह से। उन्होंने 2 साल ट्रीटमेंट करवाया था। सो 30 अप्रैल 2020 के रोज उनकी डेथ हुई है। बड़े ही जबरदस्त कलाकार, और हिंदी मूवीज में, बड़ी बड़ी मूवीज में उन्होंने काम किया है, रोमांटिक हीरो के तौर पे, फिर कॉमेडी भी की, और पिछले कुछ सालों में उन्होंने नेगेटिव शेड्स भी काम किए, कुछ अच्छी अच्छी सोशल मूवी में भी काम किया। तो ये है ऋषि कपूर। उसके बाद में बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार जिनको कहा जाता है, राजेश खन्ना जी, जिनको काका जी भी कहते हैं। जी हाँ, ये है अक्षय कुमार के ससुर जी। इनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ 18 जुलाई 2012 के रोज मुंबई में। बड़े जबरदस्त कलाकार थे, बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया। उसके बाद इरफान खान, जी हाँ, एक आला दर्जे के कलाकार, जबरदस्त कलाकार, और जिन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया अपनी एक्टिंग के द्वारा, लोगों को मोटिवेट किया अपनी आवाज के जरिए। एक अलग अंदाज था उनका। उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2018 में, और उनका भी निधन हुआ 29 अप्रैल 2020 के रोज। उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मूवी में काम किया। इरफान खान जबरदस्त कलाकार। इसके बाद आदेश श्रीवास्तव जी, ये हैं म्यूजिक डायरेक्टर, और इनकी पत्नी एक जमाने की एक्ट्रेस विजया पंडित जी। सो इनको 2015 में सितंबर महीने में उनकी डेथ हुई।
5 सितंबर 2015 के रोज इनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अंधेरी मुंबई में 40 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद इनका निधन हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये लाखों करोड़ों कमाने वाले कलाकार, उनके जाने के बाद में परिवार की हालत क्या होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आई नीड द मनी, आई एम नॉट अर्निंग एंड हैव टू सपोर्ट माय 2 किड्स। विजया पंडित जी के पास, विजया श्रीवास्तव जी के पास अभी पैसे नहीं हैं, क्योंकि पैसे फंस चुके हैं। कुछ लोग पैसे वापस नहीं कर रहे, जिनको मदद की थी जिन लोगों को उनके पति ने, आदेश जी ने, वे लोग पैसा देने से मुकर गए हैं। सो ऐसा होता है। ये है। और एक जबरदस्त कलाकार सुपरस्टार विनोद खन्ना जी, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के पापा, और जिनको सलमान खान अपना लकी चार्म कहते, दबंग मूवीज में, दबंग सीरीज में वो हमेशा उनके पापा का रोल करते रहे। एक ऐसे कलाकार कि जिन्होंने नेगेटिव शेड्स, नेगेटिव रोल से शुरुआत की थी और फिर हीरो भी बने, उसके बाद में सुपरस्टार बने, और टॉप के एक्टर बनने के बाद में इन्होंने संन्यास भी लिया ओशो रजनीश के पास। वहां पे गए, सन्यासी के तौर पे जीवन जिया, वापस आए वहां से, और वापस उन्होंने अपना बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद में सफल फिल्में की, उसके बाद में वापस राजनीति में गए, राजनीति में भी सफल रहे। जबरदस्त कलाकार, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने वाले विनोद खन्ना जी। इनका निधन हुआ 27 अप्रैल 2017 के रोज। बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, जबरदस्त एक्टिंग, और चॉकलेटी हीरो भी कह सकते हैं उनको, रोमांटिक हीरो, एक्शन हीरो, कॉमेडी भी की उन्होंने। और एक कलाकार है सुजाता कुमार, अभिनेत्री, जो कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति की बड़ी बहन है। कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हुई। 4th स्टेज का उनको कैंसर हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई वो 19 अगस्त 2018 के रोज हुई। उन्होंने अनिल कपूर की जो सीरीज थी 24, उसमें भी उन्होंने काम किया, रांझना मूवी में काम किया। और एक जबरदस्त कलाकार, हटके कलाकार जिनको कह सकते हैं, टॉम ऑल्टर, जो दिखने में फॉरेनर लगते थे पूरी तरह से, हालांकि वो थे ही। उनका जन्म मसूरी में हुआ था, और ज्यादातर अंग्रेज के रोल उन्होंने किया, फॉरेनर के रोल किए उन्होंने। चरस मूवी से उन्होंने शुरुआत की थी, और उनको भी कैंसर हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई 29 सितंबर 2017 के रोज। ऐसे एक जबरदस्त कलाकार नरगिस जी, जी हाँ, सुनील दत्त जी की मिसिस और संजय दत्त की मम्मी जी, इनको भी कैंसर हुआ था, और इनकी मृत्यु 1981 में हुई, 3 मई 1981 में। जी हाँ, मुन्ना भाई की मम्मी जी बोल सकते हैं। जबरदस्त कलाकार रही। और एक एक्ट्रेस, अभिनेत्री सिंपल कापड़िया जी, जी हाँ, डिम्पल कापड़िया जी की बहन। और फेमस इनका गाना है अनुरोध मूवी का, जो कि राजेश खन्ना जी पे फिल्माया गया है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। जी हाँ, उसी मूवी में वो एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री रही, और बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया। उनको भी कैंसर हुआ था, और ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी रह चुकी हैं। सो इनकी मृत्यु हुई 10 नवंबर 2009 के रोज। और एक कलाकार अशरफ उल हक, हालांकि इनको ज्यादा तो लोग जानते नहीं है, लेकिन इनके चेहरे से, अभिनय से पहचानते होंगे। जैसे ये पहला जो फोटो दिख रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, दीवार मूवीज, तो दीवार मूवी में उनके साथ में थे।
अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए ब्लैक फ्राइडे में थे, फुकरे में थे, दिल्ली वैली में थे, जबरदस्त कलाकार थे। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, इनको इनके जाने के बाद में इनके परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, और जिन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई वो फाइनेंशियल स्ट्रांग थे। ये लाखों करोड़ों कमाते हैं, जिन्होंने मनी मैनेजमेंट किया, प्रॉपर प्लानिंग किया, फाइनेंशियल प्लानिंग, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था या किया ही नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग, उनको और उनके परिवार को दिक्कत हुई है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि देखिए एक सामान्य परिवार में, या मान लीजिए आपके परिवार में ऐसे ही घटना यदि घटती है, ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि 45 साल की उम्र का एक व्यक्ति यदि ये इसके लिए यदि प्रोविजन करे कैंसर पॉलिसी के लिए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 26 रुपए रोज का सेव करना है, बचाना है। 10 लाख रुपए की कैंसर पॉलिसी मिलती है। जी हाँ, 10 लाख की कैंसर पॉलिसी, सालाना ऑलमोस्ट 9,500, हाफ ईयरली ऑलमोस्ट 4,800 के आसपास। और इसका जो टर्म है वो 30 इयर्स का है। यदि कोई 10 साल के लिए प्लान करता है तो उसका प्रीमियम रोज का 10 रुपए आएगा, मात्र 10 रुपए रोज का। और इससे कम उम्र वाले लोग यदि पॉलिसी लेना चाहता है, कोई 35 वाला, कोई 40 वाला, कोई 25 वाला व्यक्ति, मेल या फीमेल, तो इससे भी कम प्रीमियम आएगा। चलिए देखते हैं एक उदाहरण, 35 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया, 10 रुपए डेली यदि बचाते हैं तो 10 लाख का उनको पॉलिसी मिल सकता है। जी हाँ, 10 लाख का पॉलिसी। अब आप सोचिए कि आज की तारीख में 10 रुपए में एक कप चाय नहीं मिलती है, उतने पैसों में यदि 10 लाख का कवरेज मिलता है तो आई थिंक लेना चाहिए। जी हाँ, जरूर लेना चाहिए। अच्छा, कैंसर पॉलिसी कौन ले सकता है? तो 20 साल की उम्र से लेके 65 साल के व्यक्ति ले सकते हैं, और इसकी जो टर्म है, मुदत है, वो 10 साल से 30 साल है। मिनिमम 10 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं, 10 लाख से लेकर 50 लाख की पॉलिसी आप ले सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत, जल्द मुझे कॉल करें, मिलते हैं जल्द ही। और एक खास बात कि आप देश के किसी भी शहर में या गांव में हो, तो कैंसर पॉलिसी का प्रीमियम या इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू। सो आपके मंगलमय जीवन की कामना के साथ धन्यवाद।